Good morning, dear students. Today we will do history, chapter number 7, the new questions and ideas. In this chapter, we are going to read about the story of the Gautam Buddha, Mahavir, and about the Upanishad that we had know about them. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में और उपनिषद के बारे में. So let we start our chapter with the story of the Gautam Buddha. Siddhartha, also known as the Gautam, the founder of the Buddhist, was born about 2500 years ago. This was the time of the rapid change in the life of the people. तो जो गौतम बुद्ध है वो गौतम बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे. ठीक है, जिनका जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था. तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही थी. लोग जो रिचुअल्स थे जो ब्राह्मणों के द्वारा बताए जाते थे वो बहुत महंगे होते थे. क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो परफॉर्म रिचुअल्स किए जाते थे उनमें उनको बहुत सा दान देना पड़ता था, यज्ञ या हवन के खर्चे उठाने पड़ते थे, जो एक कॉमन पर्सन के बस की बात नहीं थी. ओके, द बुद्ध बिलोंग टू द स्मॉल गण एज द साक. तो जैसे मैंने आपको इसके पहले जनपद और महाजनपद के बारे में बताया था, तो जो हमारे गौतम बुद्ध है वो बिलोंग करते थे साकगण एज अ क्षत्रिय. When he was a young man, he left the comfort of his in search of knowledge. तो जब वो यंग एज के थे तो उन्होंने अपने राजमहल की सुख सुविधा को त्याग कर जंगल की ओर चले गए, जहाँ उन्होंने कई सालों तक के घोर तपस्या की. He meditated for the days on the and under the peepal tree at the Bodh Gaya in Bihar, where he attained the enlightenment. तो उन्होंने कई सालों तक के वर्षों तक के तपस्या की, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें पीपल ट्री के अंदर, मतलब कि जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और अ वाइस वन. तो इसी के बाद जब उन्हें इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार के ज्ञान की क्या हुआ, ज्ञान कौन सा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ. तो जब उन्हें इस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति हुई कई वर्षों की तपस्या के बाद, तो वे आगे चलकर बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है अ वाइस मैन. ओके, तो बोध गया इन बिहार वेयर द एंटरटेनमेंट. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बौद्ध. तो जो बोध गया है वो बिहार की में स्थित है. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग द पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशी नारा. तो उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें अपने जीवन का अधिकतर समय लोगों की भलाई के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए बिताया. और अंत समय जो उनके जीवन का आखिरी पड़ाव या आखिरी वक्त था वो उन्होंने कुशी नारा में बिताया. द बौद्ध taught that the life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have our having, carving and desires. तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है तकलीफ़ों से भरी हुई है. क्यों? उसके पीछे वे कारण बताते हैं कि जो हमारे मन की इच्छाएं हैं वो बहुत अत्यधिक है, कि हम हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं. ठीक, और जब हम कोई या हमारी कोई मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती या लालसा कह ले या लालच, तो हमको दुख होता है. ठीक है, और उसी दुख में हम कभी कभार गलत कदम भी उठाते हैं जिसकी सज़ा हमको आगे भुगतनी पड़ती है. ओके,
He also taught people to be a kind and to respect the lives of the other, including animals. तो वे कहते हैं कि हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, और साथ ही साथ जो इस सृष्टि में पेड़ पौधे हैं, जानवर है, उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए. द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत. तो इन्होंने जो अपना उपदेश दिया, जो ज्ञान की बातें लोगों तक के पहुंचाई, उनकी जो भाषा थी प्राकृत, उस समय की जो भाषा चलती थी प्राकृत लैंग्वेज. ठीक है, जैसे आज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भाषा हमारे पास उपलब्ध है, तो उसी प्रकार उस समय जो उपलब्ध भाषा थी वो प्राकृत थी, जिसे लोग आसानी से समझ जाते थे. तो इसी कारण जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सारा उपदेश प्राकृत भाषा में ही लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश की. Now, let's come to the Upanishad. Now, what we mean by the Upanishad? The thinkers felt that there was a something permanent in the universe. They described these as the Atman or the individual soul. तो उपनिषद, तो जो थिंकर्स थे, तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वे क्या सोचते हैं कि हमारे जो अंतरिक्ष या हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापी एक आत्मा है जो हम सबको संचालित या अपने कंट्रोल में रखती है. तो सबसे पहले उपनिषद का मतलब होता है कि शिष्य द्वारा अपने गुरु के चरणों में बैठकर उसे जो ज्ञान की बातें बताई जाती है गुरु के द्वारा, उसे हम उपनिषद कहते हैं. ओके. They believed that the ultimately both the Atman and Brahman were one. तो वो कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, वे कहते हैं कि जो मनुष्य है, ठीक, वो इस अंतरिक्ष या यूनिवर्स में व्याप्त आत्मा के द्वारा, या जिसे हम ईश्वर या भगवान कहते हैं, उसके द्वारा संचालित होता है. Upanishad literally means approaching the sitting near the text content conversation between the teacher and the students. तो इस उपनिषद का मतलब यहाँ पे क्या है? उपनिषद का मतलब होता है कि जब कोई शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर उसके द्वारा बताई गई ज्ञान के बातों को ग्रहण करता है, तो वह उपनिषद कहलाता है. ओके. Now, let's come to the Jainism. The last and 24th Tirankar of the Jain वर्धमान महावीर स्वामी. तो जो 24 तीर्थंकर थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर. उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी. ही वॉज द क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिंचवीस, पार्ट ऑफ द वाजी संघ. तो जैसे मैंने आपको पहले ही वाजी के बारे में बताया था, वो भी एक संघ था. ठीक है, क्षत्रिय संघ था. तो जो हमारे महावीर स्वामी हुए, इसी संघ को बिलोंग करते हैं, जो मैंने आपको महाजनपद के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था. एट द एज ऑफ द 30 ही लेफ्ट द होम एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट. एट द एंड ही एंटेंड द एनलाइटमेंट. तो जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने यंग एज में अपनी सुख सुविधा को छोड़ जंगल की ओर चले गए, उसी प्रकार जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपने राजमहल का त्याग कर सुख सुविधा को छोड़ जंगल की ओर गए, और वहाँ पे उन्होंने कई वर्षों तक के तपस्या की, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. ही टॉट द मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स. दे मस्ट फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा. तो उन्हें कहा, जो मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसे सच्चा ज्ञान चाहिए या ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, उसे अपने घर से दूर रहना पड़ेगा. इसका मतलब ये जो सांसारिक मोह माया है, घर परिवार, पैसे या सुख सुविधा है,
उसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक। और उन्होंने बताया अहिंसा, मतलब कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा को फॉलो करना है। ठीक है। Okay, there were several forms of the Prakrit. The follower of the Mahavir, who were known as the Jains, had led a very simple lives, begging for the food. अब देखिए, देयर वेर सेवरल फॉर्म्स ऑफ द प्राकृति। तो जो व्यक्ति जैन धर्म या महावीर स्वामी के उपदेशों को फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, उन्हें घर की हर प्रकार की सुख सुविधा का त्याग करना पड़ता था, उन्हें अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ता था। किसी भी प्रकार की हिंसा से वे दूर रहेंगे, वो सभी से प्रेम रखेंगे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो। ठीक। और वो अपनी जीवन को बेगिंग, मतलब होता है भिक्षा मांग कर व्यतीत करेंगे। एंड द मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग दियर क्लोथ्स। तो हर प्रकार की सुख सुविधा से, अर्थात वे अपने कपड़े तक के त्याग देते थे। थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड द टीचिंग्स। तो ऐसे बहुत से फॉलोअर्स थे गौतम अपने महावीर स्वामी के, जिन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने घर को या सांसारिक त्यागों को का त्याग कर दिया था। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द इन कमिंग क्लास।